नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन क्लासेस शिवानी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रश्नजीत आज फिर हाजिर हूँ 5 नवंबर 2020 की करंट जीके लेकर। और शुरुआत करते हैं 5 नवंबर 2020 की जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, उनको हाल फिलहाल में नेपाल की जो राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, उन्होंने उनको नेपाली सेना के मानद जनरल के रूप में सम्मानित किया है। शुरुआत करते हैं 5 नवंबर 2020 से। क्या कि थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है, याद रखना ये 7 दशक से चली आ रही है, 7 दशक से चली आ रही परंपरा है। ठीक है, और अगर बात करें इसके तहत पहले भारतीय वो कौन थे? पहले भारतीय थे के.एम. करियप्पा और कब? 1950 में। और नेपाल की तरफ से लास्ट कौन हुए हैं भाई सम्मानित? नेपाली सेना के जनरल पूर्णचंद्र थापा, इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनको सम्मानित किया भाई। ठीक है, पिछले साल ही किया, जनवरी के अंदर। अब थोड़ी सी बात नेपाल की कर लेते हैं। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और राष्ट्रपति तो आप सबको पता है, राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी है। ठीक है, प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री कौन है इसके? प्रधानमंत्री है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। ठीक है, और मुद्रा कौन सी है इसकी? मुद्रा है रुपया, नेपाली रुपया इसकी क्या है? मुद्रा है। अब अच्छा, एक चीज और याद रखना कि हमें पता है कि नेपाल के काठमांडू में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था का हेडक्वार्टर है। वो अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है? वो है सार्क। कौन सी है? सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये है सार्क। अच्छा, अब सार्क की फॉर्मेशन की बात करें, बना कब था? स्थापना की बात करें तो सार्क बना था भाई 8 दिसंबर 1985 को बना था। और इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल। कहां पर है? काठमांडू, नेपाल में ही इसका मुख्यालय है। और अभी इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो कौन है? वो है इसाला रुवान वीराकुन। ठीक है, श्रीलंका के हैं ये। इसके अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल है, अध्यक्ष। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था HSSC ने, इसका पहला समिट कहाँ हुआ था? पहला समिट की बात करें तो ये पहला समिट हुआ था 7 से 8 दिसंबर 1985 को ढाका के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका के अंदर हुआ था। और सेकंड समिट कहाँ हुआ था? 16 से 17 नवंबर 1986 को ये हुआ था बेंगलुरु इसका हुआ था। और लास्ट वाला कहाँ हुआ था? अगर बात करें लास्ट की 19वां, वो इस्लामाबाद होना था। और इस्लामाबाद कहाँ है? पाकिस्तान में। लेकिन ये कैंसिल हो गया था, उड़ी हमला हुआ था, उसकी वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया था। और बात करते हैं इसमें कितने मेंबर हैं। मेंबर की बात करें तो 8 मेंबर देश है।
ठीक है, एक बार यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि बांग्लादेश और अमेरिका के बीच, बांग्लादेश और अमेरिका के बीच नौसैनिक युद्ध अभ्यास कैरेट 2020, कौन सा? कैरेट 2020। अगर आप इसकी फुल फॉर्म लिखना चाहो तो कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग शुरू हुआ। ठीक है, युद्ध अभ्यास था, ये बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में शुरू हुआ है। अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश है कब आजाद हुआ था? आजादी की बात करें तो यह आजाद हुआ था 1971 को। संविधान कब लागू हुआ? संविधान लागू की बात करें, संविधान लागू हुआ था 1972 को हुआ था। ठीक है, इसके राष्ट्रपति कौन है? इसके राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद। और प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री इसके है शेख हसीना, इसकी प्रधानमंत्री है। और मुद्रा कौन सी है? टका। ठीक है, और दूसरी तरफ अमेरिका की बात करें, अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका राजधानी कौन सी है? वाशिंगटन डीसी राजधानी है, वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति हाल फिलहाल में ही बने हैं, कौन बने हैं? जो बिडेन। जो बिडेन बने, कौन से नंबर के हैं? 46वें नंबर के हैं। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। कौन बने हैं? कमला हैरिस बनी है। कौन से नंबर की? 49वें नंबर की। कौन से नंबर की बनी है? 49वें नंबर की बनी। ठीक है, और मुद्रा की बात करें, इसकी मुद्रा है, इसकी मुद्रा की बात करें तो डॉलर इसकी मुद्रा है भाई। कौन सी मुद्रा है? डॉलर मुद्रा है। और एक हम यहां पर जापानी ट्रिक लगाते हैं, डॉलर मुद्रा वाले कौन से हैं? सी न्यूज आज तक। ये वो देश है जिसकी मुद्रा कौन सी है? डॉलर इसकी मुद्रा है। सी से हो गया सिंगापुर, सिंगापुर की मुद्रा है। न्यू से हो गया न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड है। जमाइका है, अमेरिका है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक जिम्बाब्वे है, तैसे है ताइवान और कैसे है कनाडा। ये वो देश है जिसकी मुद्रा कौन सी है? जिसकी मुद्रा डॉलर है। अच्छा, एक चीज और साथ में याद रखेंगे, अमेरिकी क्रांति की बात करें, अमेरिकी क्रांति कब आई थी? अमेरिकी क्रांति की बात करते तो अमेरिकी क्रांति है 22 मार्च 1765 से लेकर 3 सितंबर 1783। ठीक है, ये अमेरिकी क्रांति आई थी। अब यहां पर एक चीज और पढ़ लेते हैं हम कंपटीशन लेवल पे। एक आई थी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति कब आई थी? फ्रांसीसी क्रांति आई थी 5 मई 1789 से लेकर 9 नवंबर 1799 तक कौन सी क्रांति आई है? ये फ्रांसीसी क्रांति आई थी। एक जर्मन क्रांति भी थी भी। जर्मन क्रांति की बात करें, जर्मनी के अंदर क्रांति कब आई थी? वो आई थी, पहली क्रांति तो आई थी 29 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 1918। और दूसरी क्रांति की बात करें, दूसरी क्रांति कब आई थी? 3 नवंबर 1918 से लेकर 11 अगस्त 1919 तक आई थी। ठीक है, ये कौन सी क्रांति थी? ये थी जर्मन क्रांति। एक रूसी क्रांति भी आई थी। रूसी क्रांति कब आई थी? रूसी क्रांति की बात करें तो रूसी क्रांति है वो आई थी 8 मार्च 1917 से लेकर 16 जून 1923 तक थी। ठीक है, यहां तक एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि अल्सेन ओटारा, अल्सेन ओटारा आइवरी कोस्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति
आइवरी कोस्ट की राजधानी की बात करें तो राजधानी कौन सी है? राजधानी है यमसोउक्रो, यमसोउक्रो राजधानी। और मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है फ्रैंक मुद्रा है। ठीक है, आगे है AK गुप्ता को ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD एंड CEO नियुक्त किया। ONGC विदेश लिमिटेड है, उसके CMD एंड CEO नियुक्त किया है। बात करते हैं ONGC की। ONGC फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की बात करें तो 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है, आगे है कि केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने केरल के गुरुवायूर में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। किसने किया है? ये किया है केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री, ये प्रहलाद सिंह पटेल है, उन्होंने किया था। अब देखो केरल की बात करते हैं। केरला की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। राज्यपाल कौन है? इसके राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, राज्यपाल है। और इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन इसके मुख्यमंत्री है। अच्छा, केरल के निकनेम और है। निकनेम की बात करें केरल की, निकनेम्स ऑफ केरल, तो कौन कौन से हैं? केरल को ही हम गॉड्स ऑन कंट्री के नाम से भी जानते हैं, ईश्वर का शहर के नाम से जानते हैं। द ज्वेल ऑफ द साउथ इंडिया के नाम से भी जानते हैं इसको, ज्वेल ऑफ द साउथ इंडिया। इसको लैंड ऑफ कोकोनट, नारियलों का देश भी बोलते हैं इसको। प्लस में इसी को लैंड ऑफ ट्रीज के नाम से भी जानते हैं, लैंड ऑफ ट्रीज के नाम से भी जानते हैं। इसी को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। चलो आगे है कि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और चंद्रकांत लहारिया और गगनदीप कांग द्वारा भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और आने वाले दिनों में महामारी से निपटने के लिए प्रयासों पर टिल वी विन नामक पुस्तक तैयार की। ये पुस्तक किसने की है? एम्स के डायरेक्टर है रणदीप गुलेरिया। उनके साथ में 2 और डॉक्टर थे, चंद्रकांत और गगनदीप। इन दोनों के प्रयासों से एक पुस्तक लिखी गई है कि हम कोरोना से कैसे निपट सकते हैं और आगे आने वाले दिनों के बारे में। अब बात करते हैं एम्स की, तो एम्स की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। कब बना था?
स्थापना की बात करें तो 1956 में बना। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर इसके है रणदीप गुलेरिया। रणदीप गुलेरिया इसके अभी हाल फिलहाल में डायरेक्टर है। आगे है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब बनाया जाता? 5 नवंबर को, वर्ल्ड सुनामी डे, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। ठीक है। आगे है कन्नड़ अभिनेता H.G. सोमशेखर। कन्नड़ अभिनेता H.G. सोमशेखर का निधन हो गया। निधन हो गया। उसके आगे है कि बॉलीवुड अभिनेता फराज खान का निधन हो गया। ठीक है, यहां तक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। आगे है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मेघालय में बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 332.8 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी। ऋण की मंजूरी दी, यानी कि एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने हाल फिलहाल में क्या किया है? मेघालय को बिजली वितरण सुधार है उसके लिए ऋण दिया है। अब देखो बात करते हैं मेघालय की। सबसे पहले बात करते हैं मेघालय की स्थापना कब हुई? मेघालय की स्थापना की बात करते हैं तो मेघालय की स्थापना हुई 21 जनवरी 1972। इसके राज्यपाल कौन है? इसके राज्यपाल की बात करें सत्यपाल मलिक इसके राज्यपाल हैं। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा। ठीक है, ये इसके मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, 7 सिस्टर के अंदर आता है। 7 सिस्टर कौन से हैं? अन्ना, मम्मी, एटीएम, ले उडी, ये 7 सिस्टर है। कौन कौन सी है? ऐसे है असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये 7 सिस्टर है। कौन कौन से? असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम। और बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बना था? इसकी स्थापना की बात करें, ये बना था, स्थापना हुई इसकी 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष है मत्सुगु असाकावा इसके क्या है? अध्यक्ष है। आगे है ओडिशा के चांदीपुर तट से डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट प्रणाली MK1 के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, ये कहां बनाई गई भैया? ये पुणे प्रयोगशाला में बनाया गया है। ये पुणे प्रयोगशाला डीआरडीओ की ही है, वहां पर बनाया गया है। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी बात करते हैं डीआरडीओ। फुल फॉर्म क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है। डीआरडीओ बना कब था? अगर इसकी मैं फॉर्मेशन की बात करता हूं, स्थापना की, ये बना था 1958। हेडक्वार्टर कहा भी इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है? मेन हेड है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी कौन है? डीआरडीओ के हेड है। साथ में एक चीज और पढ़ते हैं हम, इसरो और पढ़ते हैं। इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसरो की फुल फॉर्म है। और इसरो बना कब था? अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 पे। और इसका हेडक्वार्टर का है बेंगलुरु, इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है? इसके हेड सबको पता है, के सिवान। कौन है इसके हेड? के सिवान इसके हेड है, ठीक है। और इसरो ने पता आपको मार्स ऑर्बिटल मिशन मॉम भेजा था। कब भेजा था वो? 24 सितंबर 2014 को, ठीक है, सबसे सस्ता था ये। और अभी गगनयान भेजा था, गगनयान ये कब भेजा गया है? 2020 में। एक हम आदित्य और भेज रहे हैं, आदित्य ये सूरज के ऊपर भेज रहे हैं, सूर्य पर भेजेंगे। और इसका टारगेट कब रखा है? 2022 का इसका टारगेट रखा गया है, ठीक है। यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये थे 5 नवंबर 2020 की करंट जीके। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। और हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।